आज अपन त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए मैं आपको एक जोक सुना देता हूं। तो जोक अच्छा ही सुनाऊंगा वैसे, लेकिन आप लोगों को भी ये रखना है कि भाई थोड़ा कमजोर भी हो ना जोक, तो आपको थोड़ा ठटा करके हंस लेना है। इससे क्या होता है, दिमाग की जो सारी टेंशन होती है वो दूर हो जाती है और आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए एक जरूरी चीज यही है कि जिस समय आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उस समय आपका मूड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तभी आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो जोक सुनाता हूं आपको। एक बार पप्पू का जो बॉस था कंपनी का, वो कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देता था। तो सारे के सारे कर्मचारी परेशान हो गए, बोले साहब थोड़ी बहुत छुट्टी तो दिया करो आप। तो एक बार क्या था कि कोई त्योहार आ रहा था, तो उसमें सारे के सारे कर्मचारियों ने छुट्टी मांगी। तो जो बॉस था उसने शर्त रखी, बोले भाई ठीक है इस बार मैं आपको छुट्टी दे दूंगा, लेकिन छुट्टी सभी को नहीं मिलेगी। छुट्टी देने से पहले मैं एक इंटरव्यू लूंगा और मेरे प्रश्नों का जो सही जवाब देगा ना, केवल उसी को छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे करके उसने इंटरव्यू चालू कर दिया। अब जितने भी कर्मचारी थे वो सारे के सारे जा करके और इंटरव्यू दे करके आए। इंटरव्यू में सारे के सारे फेल हो गए, किसी को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि पप्पू का जो बॉस था ना उसने बहुत ही अटपटा प्रश्न पूछा उससे सबसे। उसने पूछा, बोले कि बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसे प्रश्न पूछ रहा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया। जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि बाहुबली सेकंड उस समय तक आई नहीं थी, तो कोई कैसे जवाब देता। अब सबकी छुट्टी कैंसिल हो गई। आखिर में पप्पू गया अंदर और पप्पू ने उसका ऐसा कोई जवाब दिया कि उसका जो बॉस था उसने पप्पू को 1 महीने की तो छुट्टी दे दी और साथ ही उसने गोवा घूमने के लिए एक एयर टिकट और दिया हवाई जहाज का। तो सबके सब आश्चर्यचकित रह गए, बोले यार पप्पू तूने ऐसे कैसे जवाब दिया कि तेरे को 1 महीने की छुट्टी मिल गई और हवाई जहाज का टिकट भी मिल गया गोवा जाने का। तो पप्पू ने बोला, बोले यार उत्तर तो मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन बॉस ने ऐसे पूछा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैंने बोला कि बोले साहब ऐसे तो मुझे पता नहीं क्यों मारा, लेकिन शायद उसने जो है उसको छुट्टी नहीं दी होगी। बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी नहीं दी होगी इसलिए मार डाला होगा। तो बोले इसका प्रभाव पड़ा कि जो बॉस था उसने मेरे को खुश होकर के 1 महीने की छुट्टी दी और हवाई जहाज का टिकट भी दिया। तो चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। और ये जो त्रिकोणमिति टॉपिक है, वैसे नॉर्मली इसको आपकी मैथमेटिक्स का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है इसको, ठीक है। इसकी कठिनता की बात यही है, वैसे कठिन है नहीं, अपन इसको सरल बना देंगे, लेकिन इसको कठिनता का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे 10वीं क्लास के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट, कोई मैथमेटिक्स लेता है, कोई बायोलॉजी लेता है, कोई आर्ट्स में चला जाता है। तो जो आर्ट्स में जो लोग जाते हैं ना कला सीखने के लिए, कला वर्ग में, उनसे आप कभी पूछोगे ना कि भाई तूने कला का सब्जेक्ट क्यों लिया, आर्ट्स क्यों लिया, तो वो आपको अलग अलग कारण गिनाएंगे। कोई कहेगा कि मैं भाई कलेक्टर बनना चाहता था, कोई कहेगा कि भाई मैं जो है ना तहसीलदार बनना चाह रहा था, कोई ऐसे कहेगा कि साहब मेरे को तो जो है ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी बचपन से ही, इसलिए मैंने कला ले ली। लेकिन ये कोई भी जो जवाब होता है वो सच नहीं होता। इसका सच जवाब मैं दे रहा हूं, कला लोग क्यों लेते हैं। मतलब सबके लिए तो ये बात नहीं है, लेकिन इसको आप एक मजाक ही समझे। हाँ, कला इसलिए लेते हैं ज्यादातर लोग क्योंकि उनको 10वीं क्लास के अंदर 3 टॉपिक उनको परेशान कर देते हैं। खास करके 2 टॉपिक मानो आप, एक तो त्रिकोणमिति, वो साइन कोस टेन जो ना बेचारों को समझ में नहीं आते, इसलिए वो 10वीं क्लास तो जैसे तैसे निकालते हैं और उसके बाद में भाग करके वो आर्ट्स ले लेते हैं, मैथमेटिक्स से पिन छुड़ा जाते हैं। मेरे को शायद ऐसा लगता है 80% लोगों का ये कारण होता है और 20% लोग तहसीलदार बनने के लिए वो उसलिए लेते हैं। तो 2 टॉपिक हैं, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा, तो कठिन टॉपिक माने जाते हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन इन दोनों ही टॉपिकों को मैं आपके लिए बहुत सरल बना दूंगा। अब इसकी कठिनता का मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं
एनसीईआरटी की तरीके से अपन ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये कोई सवाल है, वैसे ये आया हुआ तो एग्जाम में है, रेलवे में आया हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक कंपटीशन की एक बुक छपती है पटना से, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन ऐसे दिया हुआ था इस तरीके से। तो अब आप समझ जाओगे यदि कोई ऐसे स्टूडेंट करेगा तो इस क्वेश्चन में उसकी क्या हालत होगी, उसकी जो है ना दुर्दशा हो जाएगी इस तरीके से। तो ये जो तरीका है वो एनसीईआरटी का मूर्खतापूर्ण तरीका है, बेवकूफीपूर्ण तरीका है। और आप इसको भी मजाक में ही समझे कि एनसीईआरटी का मैंने तो एक दूसरा नाम निकाल लिया है। एनसीईआरटी का मतलब है नाक कटाऊ एजुकेशन एंड रफा दफा ट्रेनिंग, इस तरीके से है ना भाई। असली अर्थ तो आप लोग जानते होंगे एनसीईआरटी का क्या मतलब होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस तरीके से नाम होता है। लेकिन असली जो नाम होता है ना मेरे हिसाब से ये नाम है। और इसके अंदर जब मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाई जाती है 10वीं क्लास वाले विद्यार्थियों को, बेचारों को, तो वो सारे के सारे भाग करके फिर कला सीखने के लिए चले जाते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। और फिर बाद में सच कौन बताता है, सब ऐसे ही कहते हैं कि मैं तहसीलदार बनने के लिए जो है ना आर्ट्स ली थी मैंने। तो ये बात इसमें होती है। तो अपन इस तरीके को बिल्कुल भी यूज नहीं लेंगे और इसके बाईपास तरीके निकालेंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई अपन आप ऐसे रख रहे हो। अब देखो ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप इसको ऐसे कर पाएंगे। जैसे कोट का मतलब इसने रख लिया कोस बटे साइन, इसका मतलब कर दिया 1 बटे साइन -1, फिर उसके बाद में ये कर रहा है साइन को इसने लघुत्तम ले लिया, ऐसे ले लिया, फिर ऐसे कर रहा है ये गुणा कर दिया, इसको इधर जा रहा है ऐसे करके ये है ना। तो एक किताब का सॉल्यूशन, कंपटीशन की किताब का सॉल्यूशन है ये। तो कितना मूर्खतापूर्ण है। यदि कोई स्टूडेंट इसको कर भी देगा ना तो कम से कम उसको 5 मिनट लग जाएंगे और मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसको कंपटीशन को फेल करवा देगा यदि वो इस तरीके से करेगा। तो एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसको अपन जड़ से खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी के तरीके से यदि कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना मैथमेटिक्स, तो वो ऐसा घुसता है और ऐसा निकलता है, और उसका दिमाग जो होता है वो बिल्कुल एक तरह से खलास हो जाता है उसका दिमाग, और वो बिल्कुल पप्पू बन जाता है। tan, कोशेक, साइन, स्क्वायर, इस तरीके से कई सारे सूत्र रट के वो पागल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है सूत्र भी बहुत सारे होते हैं। कितने एक सूत्र होते हैं? तो ये सूत्र ही सूत्र होते हैं इसके अंदर। तो इन सूत्रों को भी अपने को हटा करके पूरी तरह से साफ कर लेंगे। आप एक चीज ये समझना कि आप यहीं से कसम खा लो कि इस टॉपिक के अंदर अपन सूत्र याद करेंगे इन्हीं नाम से ही। तो उसका कोई ना कोई बाईपास तरीका अपन निकालेंगे, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं इसका तरीका किस तरीके से लेऊंगा। तो देखो इसमें कितनी मूर्खता है ये, कि जैसे tan का मतलब होता है साइन बटे वे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसी का मतलब है 1 माइनस कोस स्क्वायर बटे कोस रूट, इस तरीके से ये tan इतना इतना इतना। तो tan के इतने सारे मतलब हो गए। अब एक स्टूडेंट यदि याद करेगा ना तो बेचारा वो घन चक्कर हो जाएगा इस तरीके से। फिर स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि यार जो है ना मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं कमजोर रह गया, मेरा दिमाग अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि साहब मेरे को तो त्रिकोणमिति इसलिए नहीं आ रही कि जो है ना मेरे घर वालों ने बचपन में मेरे को बादाम कम खिलाया। तो ये बादाम की कमी के कारण से ऐसा नहीं होता, ये इन एनसीईआरटी वाले मूर्खों के कारण से होता है। इन्होंने ये तरीका और ये सूत्र जो है ना 1947 वाले लेवल के ले लिए और उसी को ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बांट रहे हैं इस तरीके से। तो ये बहुत महान मूर्खता है। तो अपन इन सबको साफ कर देंगे। सूत्र ऐसे इतने से ही नहीं होते भाई, इतने से हो तो चलो कोशिश कर लें अपन याद करने की, लेकिन सूत्र जो है ना इसमें अनलिमिटेड होते हैं। जैसे आप देखो ये इस तरीके से सूत्र आ जाते हैं, तो इनको सबको अपन खत्म कर देंगे। इसमें 99.99% सूत्रों को अपन साफ कर देंगे। दूसरी बात एक और होती है, त्रिकोणमिति के सूत्र यदि आप रट करके और सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे ना, तो मैथमेटिक्स में दूसरी जगह जो सूत्र होते हैं ना, हालांकि मैं तो उनको भी यूज नहीं लूंगा, लेकिन दूसरी जगह जो सूत्र होते हैं उनमें तो केवल एक संख्या, जैसे मान लो कहीं पर एक सूत्र है n गुणा n-3/2, ऐसे सूत्र है मैथमेटिक्स के किसी दूसरे टॉपिक में। तो उसकी खासियत तो यह है कि आप n का मान ला करके इसमें पटक दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है सूत्र में मान रखने से भी उत्तर नहीं आता है। इसमें पहले सूत्र याद करो और फिर ये जो है ये रामलीला करो पूरी की पूरी, तब जा करके उत्तर आता है। तो ये बहुत ही घातक है दिमाग के लिए और इस स्टूडेंट को ऐसे से ऐसे बना सकता है। अब आप ऐसे कहेंगे साहब ऐसा स्टूडेंट हमने देखा नहीं, तो आपने देखा नहीं, हार्डवेयर तो ऐसा ही रहता है, बाहर से नहीं दिखता ये, लेकिन अंदर से सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। कुल मिलाकर के बात ये है। तो देखो अपन इस जो मैथमेटिक्स का ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, इसको अपन दूसरे तरीके से समझेंगे और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं अभी जो बातें बता रहा हूं शुरुआत में,
और एक चीज आप और ध्यान रखना कि इसमें आपको कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई जो है ना आपको याद नहीं करना है, केवल समझना है। ये लो मैंने लिख दिया है ये बात कि इन चीजों को आपको याद करना नहीं है, केवल समझना है। अब उसके बाद में आगे का काम कैसे होगा वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो देखो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, त्रिकोणमिति जो होती है ना, त्रिकोणमिति ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई, त्रिकोण और मिति। तो त्रिकोण का मतलब तो आप समझते होंगे क्या होता है, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। आप ये बात ध्यान रखना, आपको ये सब रटना नहीं है, याद नहीं करना, समझना केवल। त्रिकोण का मतलब क्या है, त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन। लेकिन ये केवल शाब्दिक अर्थ है, वास्तविक अर्थ का इससे कोई लेना देना मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर है, क्योंकि त्रिकोणमिति में त्रिभुज का जो है ना पूरा अध्ययन नहीं किया जाता। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, कई तरह के त्रिभुज होते हैं, लेकिन इसके अंदर वो आते ही नहीं। इसके अंदर केवल एक ही त्रिभुज आता है, वो आता है समकोण त्रिभुज, समकोण वाला त्रिभुज आता है केवल इसमें। अब उसके बाद में देखो समकोण जो त्रिभुज है उसके अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं समझने के लिए, क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, सारी की सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको इसके अंदर सारी चीजें पढ़नी नहीं पड़ती। त्रिकोणमिति के अंदर आपको केवल एक ही चीज पढ़नी पड़ती है, वो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन है। तो अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखो आप इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझना चाहते हो तो आप ठंडे दिमाग से समझे, आपको इसमें याद नहीं करना। ये बात मैं एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखूंगा, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा मान लो 8 सेमी है, ये 15 सेमी है, ये 17 सेमी है। तो अपन बात करें त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें क्या होंगे, यानी अनुपात बना लो आप दो दो भुजाओं के। तो देखो दो दो भुजाओं के इसमें कौन कौन से अनुपात बनेंगे, एक अनुपात तो ऐसे बन जाएगा 8:17 बन गया, ठीक है, एक अनुपात बन गया, त्रिकोणमितीय अनुपात बन गया। दूसरा इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में दूसरा अनुपात बन जाएगा 17:8, यानी एक सीधा बन गया, एक उल्टा बन गया। इसी तरीके से एक बन जाएगा आपका 8:15 और दूसरा बन जाएगा आपका 15:8 बन जाएगा। और बताओ, तो एक बन जाएगा आपका कौन सा 15:17 और एक बन जाएगा आपका 17:15, इस तरीके से। तो ये बन गए। अब आप और बनाओ, तो आप इसमें कोशिश करेंगे तो और बनेंगे नहीं, 6 ही बनते हैं। दो दो भुजाओं को लेकर के बनाओगे तो 3 भुजाओं में केवल 6 अनुपात बनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा फिर एक उल्टा, इस तरीके से। तो ये जो 6 अनुपात बनते हैं ना, इसमें समस्या क्या हो गई कि यदि आपको इसको नेचुरल तरीके से पढ़ाया जाता ना, एनसीईआरटी इसको नेचुरल तरीके से पढ़ाता तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे पहली बात ये हो गई कि ये जो त्रिकोणमिति के बेसिक है ना, वो कोई आज से कोई 700-800 साल पुराने हैं, 700 साल पुराने हैं। और उस समय क्या था कि दुनिया का जो नॉलेज लेवल था ना, वो इतना था नहीं। लोग जंगलों में रहते थे, वो क्या जानते थे, साइंस के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानते थे। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इनके नामकरण कर दिए। तो नामकरण कैसे किए, 6 अनुपात थे ना, तो 6 अनुपातों को ऐसे नामकरण कर दिया। किसी को इन्होंने साइन बोल दिया, ठीक है, किसी को कोस, कोई टेन, कोट, सेक और कोसेक, ऐसे 6 नाम इन्होंने दे दिए। और ये जो नामकरण इन्होंने ऐसे अंग्रेजी में कर दिए ना, तो इसके कारण से जहां कहीं भी क्वेश्चन दिखता है उसके अंदर उसका बेसिक तो दिखता नहीं है, और ये अंग्रेजी वाले जो नाम होते हैं तो ये एक स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देते हैं और उसको कुछ भी समझ में आता नहीं है। तो इस तरीके से 6 नाम दिए हुए हैं और ये केवल अनुपातों के नाम है। इनमें से एक को किसी को साइन बोल दिया, किसी को कोस बोल दिया, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये देखो इसका क्रम अलग अलग है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक बात समझना आप, अभी रटना नहीं है आपको कुछ भी। ये देखो किसका क्या नाम दिया गया, वो मैं आपको बता रहा हूं इसमें। जैसे ये जो विवाद बता रहा हूं ना, वो भी आपको रटनी नहीं है, समझनी है। एक तो जैसे लंब अनुपात, अनुपात का मतलब बटे लिख देते, लंब अनुपात करण जो था ना, उसको उन्होंने बोला साइन थीटा,
ठीक है, साइन बोल दिया, इसमें रटना नहीं है आपको, यहां पर भी याद नहीं करना है, मैं बता दूंगा आपको कहां से क्या चीजें याद रखनी है, तो याद इसमें रखने वाली बहुत ही कम चीजें मैं कर दूंगा आपको। तो साइन को तो ऐसे बोल दिया, लंब अनुपात कर्ण को साइन बोल दिया, और जो उल्टा अनुपात बना ना से कर्ण अनुपात लंब, उसको उन्होंने कोसेक बोला। इसी तरीके से आधार अनुपात कर्ण जो था ना, उसको उन्होंने बोल दिया कोस, ठीक है, और उल्टे वाले को बोला उन्होंने सेक। एक हो गया आपका लंब अनुपात आधार, उसको उन्होंने बोला टेन थीटा, और उसका उल्टा जो था आधार अनुपात लंब, उसको बोला उन्होंने कोट थीटा। इस तरीके से, तो ऐसे इस तरीके से उन्होंने नामकरण कर दिया। अब ये जो नामकरण का मतलब क्या है, सेक का क्या मतलब है, तो नामकरण का भी कोई स्पेशल मतलब नहीं है। जैसे अपने घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो अपन उसका कोई भी नाम रख देते हैं। जैसे नाम रख दिया उसका चौथमल, सुरेंद्र, नरेंद्र, मोहन, इस तरीके से ना, यासीलाल। तो इस तरीके से नाम रखते हुए अपन ज्यादा नहीं सोचते ना, वैसे ही इन लोगों ने भी नाम रखते हुए ज्यादा सोचा नहीं था, ऐसे ही पकड़ पकड़ के जो भी नाम आए वो उन्होंने रख दिए इस तरीके से। तो आपको ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें कोई अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी के तो केवल अक्षर है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे ही इन्होंने नाम दे दिए। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या इसमें सूत्रों की है। इसके जो बेसिक थे वो सूत्रों के अनुसार ले लिए गए, जबकि सूत्रों के अनुसार लेने नहीं चाहिए। यदि आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो आपको इसका तरीका सरल बनाना पड़ेगा, शॉर्ट बनाना पड़ेगा, जिससे उत्तर आपका हाथों हाथ आ जाए। तो ऐसा तो इसमें तो हो नहीं सकता सूत्रों में, तो अपने को दूसरा बाईपास तरीका निकालना पड़ेगा। तो अपन इसके बेसिक जो है सूत्रों से हटा करके और एक प्रमेय के आधार पर बेसिक ले लेते हैं। जैसे लंब आधार और जो कर्ण होते हैं ना, लंब आधार कर्ण समकोण त्रिभुज में होते हैं, तो उनके बीच में एक संबंध होता है जिसको भी आपको यहाँ रटना नहीं है। ये संबंध ऐसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ऐसे होता ना ये। तो उसी को अपन इसका बेस बना करके और इसके सारे के सारे जो तरीके हैं उनकी बाईपास सर्जरी करके अपन सरल बना देंगे। तो देखो ये बेसिक काम में लेंगे अपन, लेकिन देखो संख्याओं के जो कैलकुलेशन होते हैं ना, वो तो होते हैं आसान, और ये जो अंग्रेजी वाले शब्दों के ये सूत्रों के कैलकुलेशन होते हैं वो कठिन। तो अपन ऐसे करते हैं, इसके अंदर गणित की संख्याएं ले लेते हैं। जैसे एक तो लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 और 16 कितना होता है 25, यानी 5 का स्क्वायर। तो ये 3, 4, 5 जो संख्याएं हैं ना, ये ऐसी संख्याएं हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। तो आपको ये याद नहीं रखना, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आगे आएंगी जो बातें आपको याद रखनी, इसको केवल समझना है, ठंडे दिमाग से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 3, 4, 5 वाली जो बात है ना, वो एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। तो इसी की सहायता से अपन इसकी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं इन भुजाओं को लेकर के। तो अब आप देखो, तीन, चार, 5 जो है ना, इनमें से एक को अपन कर्ण बना लेते हैं। तो कर्ण कौन सा बनेगा आप बताओ, ये बन जाएगा ना कर्ण, तो 5 बनेगा इसके अंदर। तो अपन इसमें 5 को यहां लिख देते हैं, 5 को, ठीक है। और एक को अपन लंब बना लेते हैं, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अपन इसमें से 3 को बना लेते हैं लंब, 3 इस तरीके से, और आधार को बना देते हैं अपन 4 इस तरीके से। तो इसको मिटा करके अपन ने 4 और 4। अब आप ऐसे कह रहे हो साहब हमने उतारा नहीं, तो देखो उतारने का ऐसा है कि आपको अभी टेंशन नहीं लेनी, आपको जो चीजें उतारनी होगी मैं आगे बता दूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो चीजें हैं ना मैं लिख रहा हूं, उसकी भी मैं आपको पीडीएफ दिला दूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो आपको नाम से नहीं लेनी मैथमेटिक्स के अंदर, तो क्योंकि टेंशन और मैथमेटिक्स में आप उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। यदि मैथमेटिक्स पढ़ते समय आपके दिमाग में टेंशन आ गई ना, तो फिर आप टेंशन ही पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हो गई। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ कि अपन ने इसने सूत्रों की बाईपास सर्जरी अपन करना चाह रहे हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि साइन का मतलब अपन एक संकेत के रूप में यूज लेंगे 3/5 को, है ना। साइन बराबर क्या हो गया 3/5। कोस का क्या मतलब हो गया, तो कोस का मतलब हो गया 4/5 इस तरीके से, ऐसे कोस का सिंबल ये हो गया। फिर टेन का क्या मतलब हुआ, तो टेन का मतलब हो गया यहां पर क्या 3/4। ऐसे ही कोट का जो मतलब है ना वो ऐसे उल्टा होगा, इधर से 4/3 इस तरीके से 4/3। उसके बाद में देखो आप सेक का मतलब क्या हुआ 5/4। ऐसे आपको इसको भी रटना नहीं है, आप ठंडे दिमाग से केवल देखते रहो। जैसे क्रिकेट का मैच देखते हो ना आप, तो उसमें आप याद क्या करते हो, तो आप कुछ भी याद नहीं करते ना,
उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं कि भाई कब चौका लगेगा, कब छक्का लगेगा, वो देखना आपको। तो आपको उसको रटना नहीं है। क्रिकेट के मैच की तरह देखो आप इसको, थोड़ी देर में आपकी आदत पड़ जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी रटने की, परेशान होकर के पढ़ने की आदत है, लेकिन उस आदत को मैं छुड़ा दूंगा और मैं आपको दूसरी जो आदत है उसको मैं सेट कर दूंगा आपके दिमाग में, जिससे आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नेचुरल बना दूंगा मैथमेटिक्स को। कोसेक का क्या मतलब था भाई? तो भाई देखो, कोसेक का मतलब था 5, भाई कोसेक इधर से होगा ना 5/3 ऐसे करके, तो 5/3 ऐसे। तो ये चीजें इसके हिसाब से मतलब निकल गया। अभी आपको इसमें से कुछ भी रटना नहीं है। तो देखो मेरे पास में पीडीएफ सेव हो जाएगी। जैसे मैं यहां से कैंसिल कर रहा हूं तो ये मेरे पास कॉपी हो रही है ये, तो मैं आपको ये दे दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होगी। अब आपको होगे कि ये आपने बना तो लिया इसको इस तरीके से, अभी आपको ये चीजें रटनी नहीं है। अब इसका यूज कैसे लेंगे? तो देखो, यूज लेते समय आप ऐसे करो कि क्या साइन होता है, क्या टेन होता है, क्या कोट होता है, सबको आप भूल जाओ। आपको केवल काम यही करना है। सबसे पहली टाइप ले रहे हैं अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। सर्वसमीकरणों का मतलब क्या? ये जो टेबल है ना, ये वाली, ये सूत्र रटने होते हैं। उनसे जो होने वाले क्वेश्चन है उनको अपन कैसे करेंगे, और कुछ और सूत्रों को भी अपन इसमें शामिल कर रहे हैं। तो पहली टाइप अपन ये वाली ले रहे हैं। मैं जो अभी तरीका बता रहा हूं वो बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करेगा, लेकिन फिर अलग अलग टाइप भी होती है इसमें, तो आगे फिर आपको और विस्तार से समझा दिया जाएगा, है ना। तो इसमें आप कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर के आएंगे दिमाग में। क्या होता है कि जैसे आर्ट्स वाला स्टूडेंट होता है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होता है कंपटीशन की जब तैयारी करता है तो, लेकिन साइंस मैथ वाला क्या होता है कि उसको थोड़े थोड़े याद होते हैं, तो उसको कई बार ऐसे लगता है कि यार मैं एक सूत्र काम में ले लूं। तो देखो, मैं आपको यहां पर एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि यदि कोई साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो वो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट की तरह पढ़े। इसमें आप ये जो पहले से सूत्र आपको याद है ना, उनको भी आप दिमाग में से निकाल दो। ठीक है, आपको ये जो सूत्रों का कचरा साफ करोगे ना दिमाग से, तो आप गधा बनने से बच जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी का जो तरीका होता है वो आदमी को गधा बना देता है। तो ये एनसीईआरटी के सूत्र होते हैं, तो इनको आप दिमाग से इस कचरे को साफ करोगे तब जा करके आप गधा बनने से बचोगे। तो मेरी सलाह आपको इसको आप मजाक में लें, ज्यादा सीरियसली नहीं लें, ये तो एक कहने की बात है। तो इस तरीके से जो आप सूत्रों से आपको बचना है, यानी सूत्र यदि किसी को याद भी है तो वो दिमाग से निकाल देगा, और जिसको याद नहीं है ना उसको बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। कैसे? ऐसे खुश हो जाना चाहिए कि उसके दिमाग में फालतू कचरा है ही नहीं। ठीक है, तो चलो करना क्या है? तो देखो, करना कुछ भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया, पहली टाइप अपन ले रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित, सूत्रों से संबंधित। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो कोस क्या है, सेक क्या है, आप सब कुछ भूल जाओ, आप केवल इसमें इसका मतलब लिख दो। जैसे कोस का मतलब था 4/5। ठीक है, इसी तरीके से सेक का मतलब वहां से टीप के बता दो आप 5/4, प्लस साइन का मतलब 3/5 गुणा कोसेक का मतलब क्या है 5/3, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आप लिख दो। तो क्या होगा, 5 से तो 5 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या हुआ 1 हो गया ये, प्लस 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया, 1 ये होगा, तो 1 और 1 2 आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा जो भी होगा, यानी आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये सूत्र क्या होता है, कैसे इसको गुणा करने पर क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता। आप केवल संकेत रख दो और आपके जो कैलकुलेशन है वो इनके आधार पर हो जाएंगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। और एक चीज आप और ध्यान में रखना कि जैसे 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा देते हैं ना आप, तो उसमें आप पूरा का पूरा पेज भर के आएंगे, कहानी लिख के आएंगे ना आप, तब आपको नंबर मिलता है, ज्यादा नंबर मिलते हैं। कई बार तो आप पेज में फालतू की चीजें भर के आ जाओगे ना, खराब सी हैंड राइटिंग में, तो टीचर को समझ में ही नहीं आती वो कि क्या लिख गया। फिर उस टीचर को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो स्टूडेंट पे दया करके नंबर दे देता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मशीन कॉपी चेक करती है और वो आपको उत्तर का नंबर देती है, तरीके का कोई नंबर नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, तरीके को अपन बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर देंगे इसको। अब आप में से जो साइंस मैथ के स्टूडेंट होंगे वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे आश्चर्य हो रहा होगा, यार 1 और 1 2 कर दिया ऐसे। उनको ऐसे याद हो रहा होगा कि भाई कोस का मतलब 1/sec होता है, ये चीजें, तो वो चीजें आप याद करना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि वास्तविक रूप से ये जो प्रश्न होते हैं वो कुछ भी नहीं होते। ये त्रिकोणमिति जो है 700 साल पुरानी एक सब्जेक्ट है, तो उस समय दुनिया कुछ जानती नहीं थी, तो उन लोगों के पास में अलग से नॉलेज कहाँ पे आ गया, तो इनके पास में कोई नॉलेज नहीं था। इसमें एक कठिन इसलिए होता है कि कोस और सेक और साइन ऐसे शब्द दिखते हैं ना ये, तो इसके कारण से इसका बेसिक नहीं दिखता। लेकिन यदि आप बेसिक लिख दो ना इसका, जैसे मान लो कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण,
सेक का मतलब होता है, इसको आप ध्यान में नहीं रखें, आप इसको रटे नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि इसमें क्या होता है। गुणा सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, प्लस साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, और इसका मतलब होता है कर्ण बटे लंब। तो ये वास्तव में इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने भी कुछ ही नहीं किया, आपने कोस की जगह 4/5 लिख दिया, और सेक की जगह आपने 5/4 लिख दिया, साइन की जगह आपने 3/5 लिखा, और कोसेक की जगह आपने लिखा 5/3। तो जो ऐसे तो ये चीज होती है, तो इसमें आधार से आधार कटेगा, तो कट गया नहीं, कटा ही था ना इस तरीके से, जो चीज जिससे कटनी थी उसी से तो काटी अपन ने। तो अपन ने इसका बाईपास सर्जरी करके इस तरीके को अपन सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करण से करण कटता तो ये कट ही गया था ना, इसमें गलत क्या हुआ भाई। साइंस मैथ वाले स्टूडेंटों को बता रहा हूँ, आर्ट्स वाले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे इस तरीके को देख करके कि यार पिंड छूटा इन कचरे से, ठीक है। तो आप देखो, ये कटता तो ये कट ही गया था ना, इससे कटता तो ये कट ही गया था। तो मैं वही काम करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करूंगा। आपका उत्तर जो होगा वो वही आएगा इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बाईपास तरीके से इसको करूंगा। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका उत्तर संख्यात्मक रूप से आने वाला होता है, तो वो आ जाएगा। दूसरे देखो, दूसरे जैसे मान लो इसका ये क्वेश्चन है चौथा, तो इसमें देखो tan का मतलब है 3/4, गुणा कोस का मतलब क्या है 4/5। तो इससे कट गया, तो क्या उत्तर आया आपका 3/5। अब आप ऐसे कहेंगे साहब 3/5 तो इसके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो गया। भाई गलती तो हो गया, ऑप्शन में कहां है 3/5 बताओ आप। हाँ, तो ये बात है, यानी 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब है यहां पर साइन, यानी 3/5 तो डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है और आएगा भी नहीं, लेकिन 3/5 का अर्थ अपन ने साइन ले रखा है, तो ये साइन इसका उत्तर होगा। तो कहने का मतलब उत्तर के हिसाब से दो तरह के प्रश्न हो गए, कुछ प्रश्नों में जिनमें संख्या उत्तर में आएगी, और कुछ प्रश्नों में ऐसे साइन कोस टेन कोट आएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न इससे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा साइंस मैथ वाले स्टूडेंटों को बता दूं कि मैं इसमें गलत कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ चीजों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये हमारे वाले सूत्रों को इस टीचर ने जो है उन सूत्रों की दुर्दशा कर दी इसने, तो हम क्या करें उन सूत्रों का, तो उस कचरे को फेंक दो आप, ठीक है। मैं नए तरीके यहाँ पे बनाऊंगा, उससे आपका फायदा होगा कि आप पेपर को जो है 25 क्वेश्चनों को आप 15 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे। और यदि अपन वही तरीके लेते हैं तो भाई जब मैं उसी तरीके से पढ़ाऊं तो सभी टीचर फिर एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से पढ़ाएं, सूत्र याद करा के पढ़ाएं, है ना। टीचर से तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना भाई। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि जैसे एक इंजेक्शन है, किसी बीमारी में दिया जाता है वो, ठीक है। अब आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको वही इंजेक्शन लगाता है, और एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो वो भी वही इंजेक्शन लगाता है। तो बताओ बीमारी कौन से ज्यादा ठीक होगी। तो आप कहोगे साहब वो एक इंजेक्शन लगाता, तो भाई वो डॉक्टर पे बात थोड़ी निर्भर हुई, वो तो उस इंजेक्शन पे निर्भर हुई। इंजेक्शन जैसा असर करेगा वैसा मरीज ठीक हो जाएगा। तो यदि अपन वही तरीका पढ़ाए ना पहले वाला ही एनसीईआरटी वाला, तो फिर टीचरों का कोई महत्व नहीं है कि अपन इस टीचर से पढ़े या उस टीचर से पढ़े या तीसरे टीचर से पढ़े, ठीक है। तो अब मैं तरीका बदलूंगा तभी तो इसका मतलब निकलेगा ना, तो मैं इसके सारे के सारे तरीके चेंज करूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं कि सूत्रों वाले कैलकुलेशन अपन यहां से खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब जो कैलकुलेशन आएंगे ना वो भिन्न के कैलकुलेशन आएंगे। ये एक तरह से भिन्न वाला सेटअप बन गया, ठीक है। तो आपको जो है भिन्न के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, पूरा तो अपन समझेंगे सरलीकरण के टॉपिक में भिन्न के बारे में, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा काम चलाऊ कुछ चीजें समझनी चाहिए जो इस टॉपिक में यूज आएंगी। तो मैं आपको भिन्न के कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूं, वो कैलकुलेशन हो सकता है आपको पहले से आते हो, कुछ लोगों को पहले से आते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं रिपीट कर दूंगा, और कुछ लोगों को जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सीख लेंगे। तो एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कुछ जो कैलकुलेशन भिन्न से संबंधित काम में आएंगे ना, उसको आप देखो। जैसे मान लो कोई संख्या है 3, उसके अंदर आपको एक भिन्न जोड़नी है 5/7 ऐसे जोड़नी है। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, आप कहेंगे हमारे को पहले से आता है, तो कोई बात नहीं, मैं तो उसी को तो रिपीट कर रहा हूं। तो देखो आपको इसको ऐसे करना है कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे बटे हुए में लगा करके एक लिखते हैं, फिर लघुत्तम लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, तो उससे उनका तरीका लंबा हो जाता है। तो क्या करना है, तो इसमें आपको भिन्न के रूप में उत्तर निकालना है ना। तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसके नीचे 7 है, तो आप उत्तर में जो है उसी को लिखेंगे, 7 को ऐसे की ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसमें बटे हुए में एक ऐसे लिखने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बचाना है ना आपको, इसलिए। तो 7 को तो ऐसे कैसे लिख दो, फिर इसको गुणा कर दो, 7 या 21,
ऐसे गुणा होगा, एक 7 तिया 21 प्लस 5, प्लस होगा तो प्लस काम में आ जाएगा, तो माइनस होगा तो माइनस काम में आ जाएगा। यानी 7 को तो ऐसे कैसे उतार दिया, इसमें क्या किया 7 21 प्लस 5 यानी कितना 26/7। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। अब यदि मान लो यहां पर माइनस होता तो क्या करते, तो माइनस होता तो भाई ऐसे ही हो जाता, 7 तो ऐसे कैसे आता, तो नीचे है वो तो ऐसे कैसे आएगा, आप ये बात ध्यान रखें। और ऊपर सॉल्यूशन होता 7 तिया 21 माइनस 5 यानी 21 हो जाता, 7 तिया 21 माइनस 5 यानी कितना 16/7, ऐसे उत्तर हो जाता। तो ऐसे आपको करना है, जैसे बताना, आप देखो जैसे आप ये देखो 5 प्लस 3/7 इसको जोड़ के बताओ आप, तो क्या लिख दोगे, नीचे क्या लिखना है भाई, तो आप लिख दोगे 7 इसमें, और 7 पंजे 35 और 3 कितना 38/7 ऐसे। तो ऐसे ऐसे ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बहुत सरल चीज है, आपको पहले से आती होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। जो चीज भिन्न से संबंधित इसमें काम आएगी ना, वो ही बताऊंगा, कंप्लीट चीजों की बात अपनी यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो आप 7 प्लस 3/8 का मतलब बताओ कितना आएगा, तो नीचे क्या आएगा भाई, क्या लिखूं 8 लिख दूं, ऊपर बताओ, तो आप ऐसे कर दोगे 7 8 56 ऐसे गुणा हो जाएगा, 7 8 56 प्लस 3 यानी कितना 59/8। इस तरीके से ये हो जाएगा 59/8। और देखो आप जैसे मान लो एक है 17/3 है, इसमें से आपको माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो देखो आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे तो 3 आएगा, ऐसे कैसे जो चीज है वही तो लिखेंगे नीचे तो, और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर ऐसे आएगा 17 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, जो ऊपर है वो तो ऐसे कैसे आता 17 माइनस क्या 3 दूनी 6, तो 17 में 6 गया तो कितना 11/3। तो एक तो ये थोड़ी सी ये कैलकुलेशन काम में आएगा, तो आपको इसको थोड़ी स्पीड बना के रखनी है, और कुछ भी नहीं, आपको जो पहले से आता है उसी हिसाब से अपन कर लेंगे। इसके बाद में देखो आप एक कैलकुलेशन ऐसे कि 3 मंजिला भिन्न का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 3 मंजिला का। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सा आ गया, तो देखो मैं समझा रहा हूं, कोई भी भिन्न होती है, जैसे मान लो 3/8 है, तो इसमें एक चीज तो होती है अंश और एक होती है हर। ये तो अंश होती है और ये हर होती है, दो ही चीजें होती है ना। तो भिन्न अपने को इस टॉपिक में उत्तर के रूप में जो कुछ भी प्राप्त करना ना, वो दो मंजिल वाली यूज करनी है, अंश और हर, इतना सा है। क्योंकि जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात है ना, वो त्रिभुज की केवल 2-2 भुजाओं से बने हुए, 3-3 भुजाओं से नहीं बने हुए। जैसे वो 8 15 17 लिया था ना, तो कहीं पर ऐसे अनुपात थोड़ी बना था 8:15:17, ऐसा थोड़ी यूज हुआ था। इसमें ऐसे हुआ था 8:15, 15:8, 2-2 पदों वाले होते हैं, तो अपने को 2-2 पदों वाले इसमें यूज लेने हैं। तो देखो कई बार क्या होता है कि इसमें कोई 3 मंजिला भिन्न आ गई, ऐसे आ गई है ना, तो अब मैं इसकी कंप्लीट चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा कि जैसे मान लो ये भिन्न ऐसे आ गई, थोड़ी सी ये लंबी है और ये बटेवे का चिन्ह छोटा है, या मान लो ऐसे आ जाए 3/8/7, यानी ये बड़ा और ये छोटा, तो इन दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। इसका मतलब तो कुछ और होगा और इसका मतलब कुछ और होगा। इसकी चर्चा अपन यहाँ पे नहीं करना चाहते, अपन इसकी चर्चा करेंगे सरलीकरण के टॉपिक में कि भाई इन दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा हो तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसे होता है, अभी यहाँ पर इसको आप यूज नहीं करेंगे, इस टॉपिक में तो यूज आएगा नहीं ना। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े वाला बटेवे होता है ना, उससे ऊपर एक भिन्न लेनी पड़ती है, जैसे 3/1 ऐसे, और ये 8/7 ऐसे कैसे लिख देते हैं। इसका मतलब तो ऐसे हुआ, और इसका मतलब ऐसे होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसमें ऐसे होता है 3/8/7/1 ऐसे। तो ये चीजें हो गई, लेकिन अपन बात ही नहीं कर रहे इसमें इनका क्या मतलब है, क्योंकि यूज तो आएंगे नहीं यहाँ पर, तो अपन आगे के टॉपिक की बात यहाँ नहीं करेंगे। तो मैं न तो इसकी बात कर रहा हूँ और नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो तो अलग ही बात समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो इनमें से बटेवे का कोई भी चिन्ह बड़ा छोटा नहीं आए, जैसे मान लो 3/5/8 आए और ये दोनों बराबर से, ये इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, ऐसा मानो आप, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आपको इस टॉपिक में यूज आएगा। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करना, कई बार क्या होता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन में आता है 2/10 ऐसे लिख दिया, तो 2 का मतलब 2 आ गया, और 10 का मतलब जैसे आ जाए 3/4, तो फिर 3 मंजिला भिन्न बन गई ना। तो केवल ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ वो ऐसी चीजों में यूज लेनी है, मैथमेटिक्स के अन्य हिस्से में आपको इनको यूज नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो 3 मंजिला भिन्न आ गई मान लो, केवल ऐसे ऐसे पॉइंटों में इसको यूज लेना है, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको।
तो कंप्लीट मैथमेटिक्स पे आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, केवल यहाँ इस टॉपिक के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे 3/5/8 है, तो इसको आप ऐसे करो, इसमें अंश कहां पर है, हर कहां पर है, तो इसका अंश जो है ना वो ऊपर नहीं है, अंश ये अंश नहीं है, ऊपर नहीं है, अंश ऊपर होता नहीं है अंश इसमें, ऐसी भिन्न में इसमें होता है अंश ऊपर नीचे, ये अंश है, कहां पर होता है, ऊपर नीचे अंश होता है। तो ये तो आपका हो गया अंश, ठीक है, और बीच में होता है हर, इस तरीके से ऐसे। तो कहने का मतलब देखो अंश कैसे हुआ, अंश ऐसे होगा 8 या 24 गुणा हो जाता है, 8 या 24/5, ऐसे आपको इसका सॉल्यूशन करना है 3 मंजिला भिन्न में। अंश तो ऊपर नीचे और हर बीच में, ऐसे करके। जैसे बताना आप 2/7/11, इसका मतलब बताओ आप, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अंश तो ये रहा 11 दूनी 22 और हर ये रहा आपका 7, 22/7। तो ऐसे आपको इसको यूज लेना है, ठीक है। और देखो आप इस टॉपिक की बात करो, मैथमेटिक्स के दूसरे हिस्सों में आप इसको यूज नहीं करेंगे, वो बात अपन सरलीकरण में करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5/11/7, इसका मतलब बताओ, तो आप लिख दो क्या मतलब है इसका, बताओ। तो देखो इसका मतलब है 7×5 35/11, यानी ऊपर नीचे आंसर ये हर बीच में, ऐसे करके। 2/7/13 बताओ, 26/7, इस तरीके से। तो एक कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ये करना है। ये कहां पर करना है, जैसे कुछ क्वेश्चनों में ऐसे आता है 4/6 आ गया, इस तरीके से। तो एक चीज ये हो गई, 2 मंजिली इसमें हो जाएगी, 3 मंजिला हो गई। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद में अपन सीख रहे हैं एक चीज और, 4 मंजिला भिन्न के बारे में। 4 मंजिला भिन्न, अब आपको देखो थोड़े शब्द में इसमें उठपटांग काम में लेऊंगा, तो आप इससे टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा नए सिरे से। जैसे मान लो कोई भिन्न हो 3/8/5/7, इस तरीके से कोई भिन्न है, तो ये 4 मंजिला हो गई। और अपने को इस टॉपिक में चाहिए सिर्फ 2 मंजिला, तो देखो इसको 2 मंजिला कैसे बनाएंगे। तो इसका देखो एनसीईआरटी का तरीका तो ऐसे होता है कि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3/8 लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ये जो नीचे वाली है ना, इसको ऐसे उल्टा करके, यानी शीर्षासन करा के, बाबा रामदेव की तरह इसको शीर्षासन करा के ऐसे, और इससे गुणा किया जाता 7/5 को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इसको गुणा किया जाता। तो कितना आता है ये उत्तर, ये आता उत्तर 21/40, ऐसे। तो ऐसे लिख करके जो करेंगे ना, वो तरीका आपको नुकसान पहुंचा के जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ऐसे लिख करके मत करें, इसको गलती भी हो जाएगी कहीं पे। तो इसमें वही काम करें, अंश तो इसमें है ऊपर नीचे, ये तो क्या है अंश, ऊपर नीचे तो अंश है, और ये हर है आपका बीच में। बस आप यही बात ध्यान रखें कि यदि कोई 4 मंजिला भिन्न है या त्रिकोणमिति के लिए केवल 3 मंजिला भिन्न है, तो भी अंश तो होता है ऊपर नीचे और हर होता है बीच में। देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप, 7 या 21/8×40, तो आपका ये इतना सा लिखने में बच जाएगा। तो 21/40 आपका आ जाएगा। तो अंश तो कहां पर है, ऊपर नीचे, और हर है आपका बीच में। ये बात आप ध्यान में रखें। इसमें बताएं, देखें आप थोड़ा सा एक भिन्न का उत्तर बताओ आप। 3/11/5/7, तो इसका मतलब बताओ कितना होगा 2 मंजिल में, जल्दी से करके बताओ कितना होगा। एक और कर दो आप, 2/7/3/8, इसका भी लिख दो, दोनों का क्या क्या मतलब है, जल्दी लिखो, कमेंट बॉक्स में कर दो। कमेंट बॉक्स में आप ऐसे बटे नहीं लिखने चाहते हो, नहीं लिख सकते ना, तो ऐसे ओब्लिक लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। बताओ जल्दी। हाँ क्या होगा बताओ इसका। तो अंश तो कितना होगा, 7 या 21 बटे हर कितना होगा, 11×5=55, ऐसे हुआ भाई, मेरा तो ये उत्तर आया है। इसमें बताओ अंश कितना, 8 दूनी 16 और हर कितना, 7 या 21, तो आपका 16/21 आया, इस तरीके से। सही किया ना मैंने, 8 दूनी 16, 7 या 21, ऐसे। तो ये आपको काम इसमें करना है। लेकिन अब आप देखो एक चीज और कैलकुलेशन में काम में आएगी, फिर अपन त्रिकोणमिति की तरफ बढ़ेंगे। इसमें एक जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली जो भिन्न होती है ना, वो ऐसे आती है 5/7/11/7, इस तरीके से। ये आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन काम में आएगा। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, क्या उत्तर हुआ इसका बताओ। तो आप ऐसे कहेंगे 7×5 = 35/11
11 7 77, ये आंसर ये हर। तो इस तरीके से ऐसे, लेकिन फिर ये चीज कट जाएगी, 7 से कटेगी, 7 से कटेगी तो 5/11 इस तरीके से उत्तर आ गया इसमें, यानी 7 से कट रही है ये, तो 5/11 उत्तर आ गया। लेकिन मैं आपको ऐसे कह रहा था, मैं ऐसे करवाना ही नहीं चाहता इसको, मैं आपको ये कह रहा था कि त्रिकोणमिति के अंदर ऐसी 4 मंजिला बिन ज्यादा काम में आती है जिसमें एक तो दूसरी परत और एक चौथी परत, बिन की दूसरी परत और चौथी परत समान आती है उसके अंदर, तो ये चीज ज्यादा ज्यादा काम में आएगी त्रिकोणमिति में। तो आपको फिर इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना है, यदि 4 मंजिला बिन के अंदर दूसरी परत और चौथी परत समान आ जाए ना, तो आप इसको काट देंगे, दूसरी से चौथी कट जाएगी, ठीक है, तो ऐसे काट देंगे तो क्या उत्तर आया आपका 5/11। 5/11 आप डायरेक्ट ही आप प्राप्त करेंगे, कब? जब 4 मंजिला बिन में दूसरी और चौथी परत समान हो तो वो कट जाएगी, कहने का मतलब ये हो गया। जैसे 3/11/5/11 बताना, देखिए क्या उत्तर आया, तो दूसरी से चौथी परत कट जाएगी, 3/5 आपका इसका उत्तर आएगा। ऐसे आपको यूज लेनी है। और बताना 2/9/7/9 का बताओ जल्दी से, तो आप कहेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 2/7 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको यूज लेंगे, कुछ चीजें होती हैं उनको यूज लेंगे तभी तो आपको जो है इसमें सरलता आएगी। तो मैं आपको 2-3 चीजें बता चुका, एक तो जैसे आपको ये बता चुका, बताना 5 + 3/8 का मतलब बताओ, और एक आप बताओ 3/7/5। और मैं आपको एक इसमें ये बात और कह रहा हूं कि ये जो चीज है वो अपन त्रिकोणमिति में यूज लेंगे, इसके बारे में कुछ और बातें करना जरूरी होता है जो अपन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो अपन सरलीकरण के टॉपिक में बात करेंगे। तो ये बताओ, इन दोनों का अर्थ बताओ, फिर आप बताओ तीसरी चीज का 3/5/7/13, इसका मतलब बताओ, और एक बताओ आप 5/11/7/11, तो इन तीनों का आप अर्थ बता दो, तीनों चारों का। तो यदि आपने सही सही कर दिया, इसका मतलब इसका जो बेसिक कैलकुलेशन जो आपको करना है ना, वो उसको समझा दिया मैंने आपको। तो बताओ इसका क्या उत्तर है। तो इसका उत्तर देखो, नीचे तो क्या आएगा, नीचे तो आप 8 लिखेंगे ना ऐसे कैसे, और ऊपर क्या लिखना वो बताओ। तो आप ऊपर लिखने के लिए ऐसे करेंगे 8 पंजे 40 + 3, यानी कितना 43/8 ऐसे आ जाएगा। यानी 8 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और 8 पंजे 40 ऐसे गुणा कर देंगे, और प्लस ऐसे कैसे आएगा, माइनस होता तो माइनस ऐसे आता। 8 पंजे 40 + 3 यानी 43/8। ये बताओ, तो इसमें अंश कहां पर है, ऊपर नीचे, यानी 3 पंजे 15 हर कितना है 7, ओनली फॉर त्रिकोणमिति। ये बताओ, तो इसमें अंश तो कहां पर है, ये तो अंश है ऊपर नीचे, और हर है आपका बीच में इस तरीके से। तो बताओ उत्तर कितना होगा, तो 13×3 = 39/7 × 5 = 35 आपका उत्तर होगा। और ये बताओ 4 मंजिला बिन है जिसमें दूसरी और चौथी, पहली दूसरी और तीसरी चौथी ये परत समान है, तो आप इसको इससे काट देंगे, यानी 5/7 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको मैं इसमें सिखाना चाह रहा। यदि ये कैलकुलेशन आपने इसमें सीख लिया ना, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अभी अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके, और आप थोड़ा जल्दी जल्दी इसका कैलकुलेशन बताते चलेंगे। जैसे भाई देखो, पहला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर आप में से जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनमें से कुछ तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और कुछ साइंस मैथ के हैं। तो वो साइंस मैथ वाले ध्यान देंगे, उनको अपने दिमाग में कोई सूत्र नहीं रखना है। यदि आपने सूत्रों के हिसाब से इसका कुछ कुछ कैलकुलेशन कर लिया ना, आधा ये कर दिया आधा मेरे वाला तरीका, तो मैं इसको सही तरीके से समझा नहीं पाऊंगा आपको। तो आप सूत्रों वाले तरीके को निकाल करके फेंक दें और नया वाला तरीका एक्सेप्ट करें, इससे आपको फायदा ये होगा। सूत्रों से भी कुछ क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके बहुत लंबे फैल जाते हैं। तो यदि आप इस तरीके को छोड़ देंगे ना सूत्र वाले को, तभी मैं आपको नया तरीका सिखा पाऊंगा, ठीक है। जैसे कोई खेत होता है, तो खेत के अंदर एक फसल उगी हुई होती है, तो उस फसल को अपन काट करके दूसरी साइड में पटकते हैं, तभी तो नई फसल आ सकती है ना वहां पर। तो इस तरीके से तो आप सूत्रों वाली चीज को बिल्कुल दिमाग से हटा देना, खास करके साइंस मैथ वाले। आर्ट्स वालों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं मेरे को, क्यों, क्योंकि उनको सूत्र आते ही नहीं है, और मैं भी यही चाहता हूं, ठीक है। तो अभी आप बताओ इसका सॉल्यूशन। तो देखो एक बात और, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले, यदि कहीं पर tan² लिखा गया हुआ हो ना किसी क्वेश्चन में,
तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, tan का मतलब 3/4, tan स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, तो ये गलत तरीका हुआ आपका, इसमें टाइम लगता है। तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर करना है। क्या 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे डायरेक्ट लिखना है आपको। ऐसे लिख करके बाद में 9/16 ऐसे नहीं करना है। यदि आप ये पहली क्लास वाला तरीका यूज लेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना है। बताओ दूसरा क्वेश्चन, पहला तो अभी अपन ने कर लिया था कोसेक स्क्वायर, तो भाई कोसेक ये था 5/3। अब आपको होगी कि इसका क्या करें, तो इसका भी कुछ नहीं करना है, इसको पढ़े रहने दो, भी आप टीप टीप करके जवाब दो। इसका क्या करना है इसी क्लास में आपको मैं इसका पूरा पुख्ता इलाज बताऊंगा। अभी आपको इधर से टीप लेना है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर कितना 25/9 माइनस 1/, कोसेक यानी 5/3 ऐसे आ गया। तो कितना हो गया भाई ये इसका सॉल्यूशन, 9 तो नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा, और 25 में से 9 एकम 9 माइनस करेंगे, माइनस है तो माइनस ही करेंगे, 25 में से 9 एकम 9, तो 25 में से 9 गया तो 16/9 का रूट बटे 5/3। तो कितना हुआ भाई ये 4/3/5/3। तो आगे आप बताओ क्या उत्तर होगा इसका। तो आप ऐसे कह देंगे साहब 4 मंजिला बिना आ गई, तो क्या करें फिर 4 मंजिला आ गई तो बताओ। तो आप ऐसे कह देंगे इसको इससे काट देंगे, तो 4/5 तो उत्तर में ही नहीं है, तो क्या उत्तर है आपका बताओ आप। तो आप कहेंगे 4/5 का मतलब है कोस, ठीक है ना, 4/5 का मतलब कोस है। तो कौन सा उत्तर हो गया आपका, ये आपका इसका उत्तर मिल गया इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आप इसको पहचान लेंगे बहुत सरल तरीके से, क्योंकि अपन ने इसकी बाईपास सर्जरी कर दी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं इस पूरे के पूरे त्रिकोणमिति के टॉपिक की कंप्लीट की बाईपास सर्जरी करूंगा, यानी जो भी चीजें कठिन है ना उनको हटा करके मैं नए तरीके इसमें पूरे के पूरे डेवलप करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक टाइप सरल तरीके से समझा दी दूसरी कठिन तरीके से, नहीं ऐसा नहीं है। कंप्लीट A to Z जो है मैं इसको समतल करके छोड़ूंगा। तो आप देखो कितना हो गया 4/5 का मतलब कोस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये कोस बटे साइन, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। तो कोस बता दो भाई 4/5, साइन कितना आ गया 3/5, tan का स्क्वायर, तो tan का सीधा स्क्वायर उठाओ 9/16 गुणा कोट, तो कोट कितना आया भाई कोट, तो कोट ये रहा भाई 4/3 ऐसे। तो बताओ क्या होगा सॉल्यूशन, जल्दी करो। तो 5 से तो 5 कट गया, और कितना 3 तिया 9 से 9 कट जाएगा, और 4 चौके 16 से 16 कट जाएगा। तो क्या उत्तर आया आपका, एक आपका उत्तर आया। तो एक चीज और है, ये जो त्रिकोणमिति है ना बहुत सरल है। जब आप इसको सरल तरीके से करोगे तो आपको एक चीज पे शक होने लग जाएगा कि इस त्रिकोणमिति में बहुत सारे प्रश्नों का यानी 80% प्रश्नों का उत्तर जो है वो ऐसे आता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, है ना। इसमें ऐसे उत्तर बहुत कम जाता है, 20% क्वेश्चनों का जाता भी है लेकिन बहुत कम जाता है। ऐसे उत्तर कम आएगा 546.17 ऐसे करके। तो क्यों, इसलिए नहीं आता इसका उत्तर क्योंकि ये बहुत घटिया सब्जेक्ट है, 700 साल पुराना है। और जिस समय ये सब्जेक्ट तैयार हुआ था ना उस समय दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको सीखा, उसमें इनका नामकरण किया, और उसके बाद में उसने दुनिया के लिए कुछ किताबें लिख करके छोड़ दी। तो उनको लोग मूर्ख बन करके उनको उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। अन्यथा ये जो टॉपिक है ना वो दूसरे तरीके से भी सेट करके इसका बहुत उपयोग किया जा सकता था। लेकिन मानव जो है वो कई जगह परंपरावादी है, तो कई बार किसी चीज की पूंछ पकड़ लेता ना वो, तो छोड़ता नहीं 400-500 साल ही, ठीक है। अब आप कहेंगे 400-500 साल तो मानव जीता ही नहीं है, तो एक मानव नहीं जीता, लेकिन मानव सभ्यता की बात मैं आपको कर रहा हूं। तो इसका क्या उत्तर आया आपका, एक उत्तर आ गया। अगला बताओ, हाँ तो बता दो अगला क्वेश्चन क्या होगा। tan का मतलब क्या है 3/4, और cos का मतलब क्या है 4/5। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या उत्तर आया भाई आपका 3/5। बताओ आप क्या मतलब है इसका। तो 3/5 का भाई बोलो, 3/5 का मतलब है क्या साइन, यानी आपका उत्तर हो गया इसके अंदर साइन इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें अगला जो सवाल है तो इसको देखो सॉल्यूशन कैसे करें। एक माइनस साइन का स्क्वायर डायरेक्ट उठाओ, 9 स्क्वायर ले रहे ना 25, 3/5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे आप, है ना। गुणा कितना सेक का स्क्वायर, तो भाई सेक ये रहा, इसका स्क्वायर लोगे तो 25/16 ऐसे लिख देंगे आप। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन करते समय कुछ लोग अब इसको यहां पर सोल्व करेंगे, लेकिन देखो ये गलत बात है। सॉल्यूशन आप शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे
और उसकी आदत बना लेंगे तो वैसी ही हो जाएगी और कंपटीशन में आपको वो आदत तंग नहीं करेगी। और यदि आप विस्तार वाला तरीका यूज करने लग जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको यहीं का यहीं सोल्व करो। इसको 25 तो नीचे आएगा ही, तो 25 पड़ा रहने तो यही यूज ले लेंगे। ऊपर क्या आएगा, तो ऐसे आएगा ऊपर 25 एकम 25, 25 एकम 25 माइनस 9, यानी 25 माइनस 9 कितना हो गया भाई, 16 हो गया क्या। तो 16 बटे हुए 25 यहीं पे लिख दो, यहां लिखने की बजाय। तो ऐसे लिख दिया। अब बोलो तो अब क्या होगा, 16 से 16 कटेगा और 25 से 25 कटेगा, तो उत्तर क्या आया आपका, 1 आ गया। इस तरीके से उत्तर, तो आपका आंसर हो गया इसमें 1। अब आप में से कुछ साइंस मैथ के स्टूडेंट होंगे तो इसमें सूत्र लगा रहे होंगे, तो आपको सूत्र नहीं लगाना है भाई। मैंने आपको यही कहा कि सूत्रों से आप बचेंगे तो मैं आपको मैथमेटिक्स के पूरी की पूरी फसल नहीं तैयार कर दूंगा आपके दिमाग में, और जिससे पेपर जो आपका 25 क्वेश्चन लगभग 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। और यदि आप पहले वाला तरीका यूज लेंगे तो फिर ये कचरा हो जाएगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। तो आप साइंस मैथ वाले स्टूडेंट इसमें ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आप बता दें। तो अगले क्वेश्चन को कॉपी में करके जल्दी से कमेंट करो, देखें इसका क्या उत्तर है आपका। सोल्व करो जल्दी। कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले उत्तर देगा ना उसी को सुपर माना जाएगा। तो कितना हुआ, जल्दी बताओ। हाँ भाई ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, 10 का मतलब तो कितना हुआ, 3 बटे वे 4 प्लस 1 बटे में 9 बटे वे 16, इस तरीके से इसका रूट है। तो कितना हो गया भाई, 3 बटे वे 4 बटे वे कितना, 16 एकम 16 9, 25 बटे वे 16 का रूट। तो कितना होगा, 3 बटे वे 4 बटे वे 5 बटे वे 4, भाई रूट हो गया ना इस तरीके से। तो बताओ अब क्या करना है। तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 3 बटे वे 5 आपका उत्तर। तो 3 बटे 5 का क्या मतलब भाई, तो 3 बटे 5 का मतलब साइन, तो 3 बटे 5 का मतलब साइन आपका उत्तर हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें ये क्वेश्चन करो जल्दी से, देखिए कॉपी में जल्दी से करो और उत्तर दो जल्दी से। देखिए सबसे पहले किसका उत्तर आता है, जल्दी। हाँ भाई सही है। देखो कैसे हुआ, 1 माइनस कोस का स्क्वायर यानी 16 बटे वे 25, कोस 1 का स्क्वायर 5 बटे 3 का स्क्वायर कितना, 25 बटे वे 9। तो देखो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, 25 एकम 25 में 16 गया तो 25 एकम 25 में से 16 गया तो 9 बटे वे 25, और 25 बटे 9, तो 9 से तो आपका 9 कट जाएगा और 25 से 25 कट जाएगा, नहीं उत्तर आ गया आपका 1। अब यदि आप में से कुछ स्टूडेंटों ने इसको 2 लाइन में किया है ना, तो उत्तर तो एक ही आया होगा, लेकिन वो तरीका आपका गलत माना जाएगा कंपटीशन के हिसाब से। कि यदि आप इसको अलग लाइन में यहां पर लिख रहे हो और फिर यहां पे कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन को इतना कर रहे हो और इतना कर रहे हो, उसमें टाइमिंग का फर्क होता है। तो आप इसका तरीका चेंज करके यूज लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें 2 गुणा 1 माइनस साइन का स्क्वायर बताओ, 9 बटे वे 25 प्लस 2 गुणा 1 माइनस कोस का स्क्वायर कितना, 16 बटे वे 25। तो कितना होगा, 25 एकम 25 में से 9 गया तो 25 एकम 25 में से 9 गया तो 16 बटे वे 25, और इसमें 25 एकम 25 में 16 गया तो 9 बटे वे 25, ऐसे हो गया। अब देखो ये जो 2 है ना, वो किससे गुणा होगा भाई, इसकी तो अपन ने पूरा कैलकुलेशन करके 16 बटे 25 एक भिन्न बना ली, और इसमें भी 9 बटे 25 बन गया इसका पूरा सॉल्यूशन हो करके। भाई 25 तो ऐसे नीचे आता ही, 25 एकम 25 में 9 गया तो 16 बटे 25, तो यही का यही अपन ने लिख लिया। आप कहेंगे काटा पीटी हो गई, उसका नंबर कट जाएगा, तो तरीके का नंबर यहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये काटा पीटी यही की यही करी, तो ये अपने हित में है। बोर्ड की परीक्षा में अपन ऐसा नहीं करते। चलो बताओ अब ये 2 किससे गुणा होगा, तो 2 है ना, वो इसके अंश से गुणा होगा, यानी 16 दूनी 32 बटे वे 25 ऐसे हो जाएगा ये, प्लस इसमें कितना होगा, 25 तो नीचे आएगा, 9 दूनी 18 बटे 25, तो 25 लघुत्तम आ गया, और कितना 18 और 32 50 हो गया, 50 बटे 25 माने कितना, तो आप काट दोगे इसको, तो कितना हुआ भाई ये, तो आपका उत्तर हो गया 2। अब आप में बात यह है कि कुछ साइंस मैथ वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी निकाल रहे होंगे। आपके पास में 2 तरीके हैं,
लेकिन आप दोनों तरीकों को यूज नहीं करें, केवल मैं जो बता रहा हूं ना वही तरीका यूज करें, क्योंकि इस मैथमेटिक्स को मैं बहुत सरल कर दूंगा मेरे तरीके से, ये मैं आपको जिम्मेदारी लेकर के कह रहा हूं। तो आप इसको केवल एक ही तरीके से करें, मेरे तरीके से। सूत्रों वाला कचरा आप उठा करके फेंक दें, आप उसको दूसरी जगह यूज लें, कंपटीशन की एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं ले। अगला क्वेश्चन देखो आप, तो देखो कितना क्या होगा इसमें। हाँ, 1/वे में साइन का स्क्वायर 9/25 माइनस कोट का स्क्वायर, तो भाई कोट ये रहा, इसका स्क्वायर कितना 16/9। तो ये 3 मंजिला बिना गई, तो इसका अंश कितना होगा, तो ये होगा 25 एकम 25/9 माइनस 16/9। तो कितना हुआ भाई, 9 तो लघुत्तम आ गया, और 25 में 16 घटा दो तो कितना हो जाएगा 9, 9/9 यानी कितना, आपका उत्तर हो गया 1। तो कौन सा हुआ, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में देखो आप अगला, तो देखो अगले क्वेश्चन को कैसे करना है आप करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। 10वां क्वेश्चन करो जल्दी से और कमेंट करो। हाँ भाई, आया कुछ? हाँ ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों ने उत्तर निकाल दिया और कुछ लोग अटक गए, लेकिन देखो अटकना किसी को भी नहीं है। आप देखो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कितना 9/25 का रूट, यानी कितना आ गया 1/में 25 एकम 25 में से 9 गया, तो 25 एकम 25 में से 9 गया तो 16, तो 16 को यही लिखूंगा मैं, तो 25 एकम 25 में से 9 गया तो 16/25, तो रूट कितना हो गया 4/5, इस तरीके से हो गया। अब देखो आपका उत्तर डायरेक्ट नहीं है, ऐसे 1/में है, तो आप इस 5 को ऊपर नहीं लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पर जो उत्तर आप लोगों ने जिन्होंने लिखा है ना, उन्होंने थोड़ी थोड़ी साइंस मैथ लगा दी, इसमें साइंस मैथ वाला सूत्र लगा दिया, तो वो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आपका उत्तर तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और सिखाना चाहता हूँ भाई। आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी इसमें उत्तर निकालना आप, और आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को साइंस मैथ वाले स्टूडेंटों से पहले उत्तर निकालना है। तो देखो कैसे करोगे आप, 5 को ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उत्तर तो नीचे ही तो है 1/बटे में। तो अब आप देखो 1/बटे में 4/5, इसका क्या मतलब है, तो 4/5 का मतलब है कोस, तो आपका क्या उत्तर हुआ 1/में कोस, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। जैसा उत्तर चाहिए ना, ऑप्शन में जैसा चाहिए वैसा ही तो उत्तर देना पड़ेगा ना अपने को, अपने हिसाब से थोड़ी दे सकते हैं, ऑप्शन में से मैच कराना पड़ेगा, तो ऑप्शन में से ऐसे मैच हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ये वाला जल्दी करो। इस बार साइंस मैथ वालों से पहले उत्तर आना चाहिए आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में। हालांकि पहले तो नहीं आ सकता, मान लो बराबर भी आ सकता है तो बराबर भी ठीक है, बराबर भी चलेगा। वैसे पहले इसलिए उत्तर आ सकता है क्योंकि साइंस मैथ वाला थोड़ा बहुत तरीका सूत्र वाला घुसेड़ देता है इसमें, तो आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट है उससे आगे भी निकल सकता है, क्योंकि उसको आलतू फालतू तरीका आता ही नहीं, तो वो सीधा सट एक ही तरीका लगाएगा, उत्तर उसका आ जाएगा। चलो बताओ कितना होगा, हाँ जल्दी कमेंट करो। तो देखो 1/बटे में 1 + 10 का स्क्वायर यानी 9/16 का रूट, तो कितना हो गया भाई 1/बटे में 16 एकम 16 9 25/16 ऐसे आ गया, तो ये 5/4, 1/में 5/4, तो भाई ये 5/4 कौन होता है आप बताओ। तो भाई 5/4 होता है ये वाला, यही तो होता है। तो कितना उत्तर हुआ 1/में 6 का आपका उत्तर हो जाएगा, इस तरीके से। कौन सा हुआ, तो ये आपका उत्तर होगा 1/में 6 यानी दूसरे नंबर का। तो ऐसे आप सॉल्यूशन कर देंगे। अगला एक और बता दो, ये हुआ आपका 1/में, मैं कर देता हूं उसको, तो फिर अपन कुछ बातें इसमें बेसिक वाली सीखेंगे। हाँ 1/बटे में कितना, इसका साइन का स्क्वायर कितना 9/25 का रूट, तो कितना आया भाई 1/में 3/5 माइनस 1 और अभी इसमें, तो ये यहां पर है भाई -1। एक मिनट भी मेरे को 1 दिखाई नहीं दिया। तो अब इसको पहले सॉल्यूशन करो आप, कितना क्या होगा, 1 मिनट, माइनस यहां पर ही है भाई अंदर ही। तो बताओ कितना होगा, 25 ऊपर चला जाएगा ना इसमें, तो कितना होगा 25/9, 25/9
-1 का रूट इस तरीके से। तो कितना होगा बताओ? तो ये हो गया आपका 9 एकम 9 गया 25 में से, तो कितना हो जाएगा? 25 में से 9 एकम 9 गया तो 16/9। तो 16/9 का मतलब कितना हुआ? 4/3। तो 4/3 का मतलब बताओ जल्दी से आप। तो 4/3 का मतलब क्या हो गया? कोट आपका उत्तर हो गया इस तरीके से। ये कोट पर आ दो आप इसको, तो ये आपका उत्तर हो गया इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर अपने को एक बात पर विचार करना है। हाँ, एक बात पर अपने को विचार ऐसे करना है कि भाई अभी तो अपने उत्तर निकाल रहे हैं सारे के सारे, लेकिन एक बात सोचो कि यदि मान लो मैं इसको मिटा दूं तो आपके सामने ये पर्ची नहीं हो तो क्या आप उत्तर निकाल दोगे क्या? तो यहां पर ये बात, इस पे आप विचार करो कि ये पर्ची मैं यहां से मिटा दूं तो क्या फिर भी आप उत्तर निकाल दोगे क्या? तो आप कहोगे नहीं साहब फिर तो उत्तर नहीं निकलेगा। यानी आपके उत्तर निकल रहे हैं पर्ची से, पर्ची से निकल रहे हैं ना भाई, पर्ची में से टिप टिप के उत्तर बता रहे हो, यही तो बात हुई ना। तो देखो बात यह है कि फिर कैसे होगा एग्जाम में भाई, अभी तो पर्ची छपी हुई है तो आप उत्तर निकाल रहे हो। तो आप ऐसे कह रहे हो साहब आपने तो हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी, पर्ची सिस्टम से समझा रहे हो, पर्ची में से टिप टिप के उत्तर बता रहे हो आप भी और हम भी, और एग्जाम में पर्ची छपी हुई नहीं होगी तो पर्ची गायब और उत्तर गायब। तो ऐसा नहीं है। आप फिर ऐसा करो कि आप इस पर्ची को रट लो। तो अब आप ऐसे कहेंगे कि साहब पर्ची यदि रटनी है तो फिर हम सूत्र को ही रट लेते ना। तो आप तो हमारे साथ धोखा कर रहे हो, है ना। वो बाहुबली वाला सीन आपको याद आ जाएगा। कौन सा? बोले सूत्रों से बचा करके आप हमारे लिए देवता बन गए, सूत्रों से बचा करके आप हमारे लिए देवता बन गए, और अगले ही पल आप हमारे को पर्ची याद कराने के लिए आ गए। तो भाई देखो पर्ची आपको याद करनी नहीं है, तो पर्ची याद करवानी भी नहीं है मेरे को। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं इसके अंदर कि पहली बात तुलना की यह है कि आप ऐसे कहेंगे कि साहब यदि याद ही करना होता, रटना ही होता तो हम सूत्र ही रट लेते, पर्ची क्यों रटते? तो देखो एक बात तो यह है कि सूत्र की बजाय तो ये पर्ची ठीक है। पर्ची क्यों ठीक है? क्योंकि सूत्र से तो जो उत्तर आएगा ना वो कई सारे क्वेश्चनों में ऐसे घूम करके उत्तर आता है, ऐसे रामलीला हो जाती है सूत्रों वाले में। तो भाई कोट का मतलब कोस बटे साइन और 1 बटे साइन और इस तरीके से ऐसे ऐसे लिख लिख करके, और सूत्रों से तो ये ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। अब आप देख लो आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या आप कर सकते हो क्या? आपको यदि ऐसा लगता है ना कि आपको मैं ऐसे सिखा दूं, तो देखो कैपेसिटी नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को ऐसे सिखाया जा सके, और मैथ वाले स्टूडेंटों को सिखा करके आप क्या तीर मार लेंगे? फेल तो उनको भी होना है क्योंकि 5-5 मिनट का एक क्वेश्चन होगा। और आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को मैं ऐसे त्रिकोणमिति सिखाने की जिम्मेदारी लेने से अपने आप को असमर्थ इसलिए मानता हूं क्योंकि यदि उनको बेचारों को ऐसे ही समझ में आती तो वो आर्ट्स लेते ही क्यों? इसी से डर के तो लिया था आपने, है ना भाई। आप लोग दूसरों को तो ऐसे कहते हो कि हम तो तहसीलदार बनने के लिए आर्ट्स ली थी, लेकिन भाई मेरे को तो पता है ना कि आपने आर्ट्स क्यों ली थी, है ना। तो इस तरीके से तो ये वाला जो तरीका है सूत्रों वाला, एनसीईआरटी का तो ऐसे तरीका होता है, लेकिन जो पर्ची वाला सिस्टम है ना वो इतना घातक नहीं है, आपको जो है उत्तर थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो यदि आपको ये पर्ची याद भी करनी पड़े ना तो कोई ज्यादा नुकसान का सौदा नहीं है भाई। सूत्र रटोगे तो आपको वैसे वो करके क्वेश्चन आएगा, इस पर्ची से कम थोड़ा सा काबू में तो आ रहा ना क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि आपको फिर ये पर्ची रट लेनी चाहिए। तो रट लोगे आप पर्ची को? देखो भाई टीचर कह रहा है आपका कि भाई पर्ची रट लो, तो आप रटोगे या नहीं रटोगे? आप एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, हाँ या ना में जवाब दो। पर्ची रट लोगे क्या? तो आप कहोगे कि हाँ पर्ची रट लेंगे। तो देखो भाई पर्ची रटने के लिए आप तैयार हो ना, तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करा सकता हूँ, जरा सी, है ना, नमक जितनी हेल्प मैं आपकी करा सकता हूँ यदि आप पर्ची रटने के लिए तैयार हो गए तो। ठीक है, कैसे? देखो ऐसे कि भाई आपको पर्ची में 6 चीजें रटनी है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। लेकिन जब अपन ने शुरुआत में जब अनुपात बनाए थे तो ऐसे उल्टे सीधे भी 2 अनुपात बन रहे थे, 8:15 बना था, तो 15:8 भी तो बना था ना ऐसे वाला। तो आपको इस पर्ची में वो उल्टा और सीधा कौन कौन है इसका पहले पता लगाना चाहिए। तो इसमें आपको पर्ची में थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी रटने में। ठीक है, तो आप देखो चलो कि साइन रटोगे, जैसे मान लो आप रटना नहीं है अभी, 3/5 आपने मान लो साइन रट लिया, तो इसमें ढूंढो ऐसा कौन सा अनुपात है जो इसका उल्टा था। तो देखो 3/5 का उल्टा ढूंढो आप, तो देखें किधर है भाई?
3/5 का उल्टा, 3/5 का उल्टा, 3/5 का उल्टा, ये रहा भाई 5/3। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर से नंबर 1 का उल्टा नीचे से नंबर 1 है, यानी 3/5 का उल्टा 5/3 है। तो यदि आप 3/5 को रटेंगे तो आपको 5/3 को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप इसको मत रटना। फिर मान लो 4/5 है, इसका उल्टा ढूंढो। तो देखो 4/5 का उल्टा ये रहा, यानी ऊपर से नंबर जो 2 है ना, ऊपर से नंबर 2 का उल्टा नीचे से नंबर 2 है, सेकंड लास्ट इसका उल्टा है। तो यदि आप ये रटेंगे तो आपको इसको रटने में छूट आपको मिल जाएगी। फिर इसका उल्टा नीचे से नंबर 3, ऊपर से नंबर 3 का उल्टा नीचे से नंबर 3, 3/4 का उल्टा 4/3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप यदि ये रट लेंगे तो आपको ये नहीं रटने पड़ेंगे। यानी पर्ची सिस्टम को रटने में मैंने आपको 50% छूट दे दी, ठीक है। यानी आप 3 ही रट लेना, 3 आपके फ्री हो जाएंगे। फ्री कैसे भाई, ऊपर से नंबर 1 है 3/5, तो नीचे से नंबर 1 क्या होगा 5/3, नंबर 2 है 4/5, तो ऐसे 5/4 हो जाएगा। यानी 50% मैंने आपको इसमें डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो गया। तो अब आप 3 को तो रट लेंगे ना, बताओ कमेंट करके, भाई 3 को तो रट ही सकते हो ना आप। तो हाँ या ना में जवाब दो। हाँ तो ठीक है भाई, आप जब 3 को रटने के लिए तैयार हो गए ना, तो मैं आपको इसमें जरा सी छूट और दे देता हूं, ठीक है। तो देखो जरा सी छूट ऐसे ही है कि आप जैसे 3/5 को रटेंगे फिर 4/5 को रटेंगे, भाई पहले इसको रटेंगे फिर इसको रटेंगे। तो आप ऐसा करना, इसके बीच में ऐसे थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन खींच देना दोनों के बीच में, भाई पहले साइन रटेंगे फिर कोस रटेंगे, तो ऐसे बीच में जरा सी लाइन खींचेंगे ना, तो देखो ये क्या बन गया, 4 मंजिला भिन्न बन जाएगी। और इसमें 5 से 5 कट जाएगा, आपको काटना नहीं है, लेकिन कटेगा तो सही ना ये, भाई 5 से 5 तो कटेगा, तो क्या बचेगा 5 से 5 कट के 3/4 बच जाएगा। यानी इन ऊपर वालों से ही आपका 5 से 5 कटने से काटना नहीं है, ऐसे कट करके 3/4, यानी ये अपने आप ही बच जाएगा। यानी इसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे कट करके 3/4 आपको बच ही जाएगा। तो यानी आप इसको भी मत रटना। तो आपको कितनी रटनी है, केवल आपको 2 भिन्न रटनी है। तो आप 2 तो रट लोगे क्या ना, नहीं रटोगे 2 को भी, तो भाई मत रटो, जाने दो फिर। तो चलो मत रटो, 1 को भी मत रटो यार, ये लो भाई, तुमको पहले ही मैंने कह दिया था मत रटना, तो फिर अब बाद में अलग अलग बात थोड़ी होगी, तो भाई मत रटो। तो अब आपको होगी फिर क्या करें, तो देखो करना कुछ ही नहीं है भाई। जो त्रिभुज लिया था अपने, वो 3 4 5 त्रिभुज लिया था ना, तो इसमें आप ऐसा कर लो कि भाई ऊपर वाले जो 2 अनुपात है ना, उनके लिए आप ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, और इसमें से जो बड़ी सी संख्या है ना, उसको पकड़ करके आप नीचे पटक दो। ये जो 5 है बड़ी बड़ी संख्या, तो उसको आप नीचे लिख दो ऐसे, बड़ी संख्या को नीचे लिखना है, छोटी संख्या को नीचे लिख दोगे तो दब जाएगी इसमें, ठीक है। तो आप 5 को तो आप नीचे लिख देंगे। फिर जगह बच गई क्या, 2 जगह बच गई ऐसे करके, है ना। तो 2 जगह बच गई, तो 2 ही संख्या बच गई, 3 और 4। तो आप जो पहले आता उसको पहले पटक दो और बाद में आता उसको बाद में पटक दो, 3 और ये 4। तो ऐसे ऐसे बन गया। अब आप ऐसे कहेंगे कि साहब 5 को तो आपने डबल बार लिखा और 3 और 4 को बेचारों को एक एक बार ही लिखा, तो अन्याय हो रहा है। तो देखो भाई, अन्याय को तो मत होने दो कभी भी। आप 3 और 4 को एक बार ही क्यों लिख रहे हैं, 3 और 4 को एक बार लिखा तो 3 और 4 को एक बार और लिख दो। तो ऐसे करके 3 भिन्न आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आप जानते हो ऊपर से पहले का उल्टा नीचे से नंबर 1, तो कितना 5/3, और ये कितना, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये भी आपको यूज नहीं लेनी पड़ेगी, मैं इसको बदल दूंगा, ठीक है। लेकिन अपन कोर्स को आगे तो बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे जाकर के इसकी भी जड़ें काट दूंगा। तो बताओ कितना, नंबर 2 का उल्टा नंबर 2 यानी 5/4, और इसका उल्टा ये 4/3, ऐसे कर देंगे आप। तो देखो आपने क्या किया, मैं आपको वापस याद दिलाऊं। हाँ, इसको टीपना मत, आप इसको मत टीपना, ऐसे ही बताओ मेरे को क्या किया। तो साइन का किया आपने, साइन और कोस तो ऐसे करेंगे, 3 4 5 था ना। तो क्या किया, सबसे पहले नीचे तो क्या लिखा, 5 5 ऐसे लिख दिया ना, 5 और ये 5, और फिर 2 संख्याएं बच गई, 2 संख्याएं इधर बच गई, तो 3 और 4 लिख दिया, 3 और 4। इसके साथ अन्याय हुआ था तो इसको 2 बार लिख दिया, 3 और 4 को, तो 3/4 ऐसे लिख दिया है ना, 10 का मान। फिर कोट कैसे करोगे, तो इसका उल्टा 3/4 था, तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3। और सेक क्या हुआ, कोस का उल्टा इस तरीके से, नीचे से नंबर 2 का उल्टा ऊपर से नंबर 2, यानी 5/4, और कोसेक कितना हो गया, इसका उल्टा यानी 5/3। ऐसे ऐसे आप कर देंगे। तो देखो अभी तो आप टीप टीप के कर रहे हैं, आप खाली पेज में करके बताओ आप। ये लो, इसमें करके बताओ आप अपनी कॉपी में, साइन क्या था, कोस कितना, टेन कितना, कोट कितना, और सेक कितना, और
cos से 1 कितना, देखिए कौन कौन कर देता अपने आप। पहले वाले मत टीपना, जल्दी से लिख दो आप अपनी कॉपी में, मान लोगे तो ही मैं उसको कमेंट समझ दूंगा, कमेंट करने की कोशिश मत करना आप, बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर्ची सिस्टम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पूरी तरह से हटा दूंगा, लेकिन अभी आपको इस पे कुछ चीजें और समझनी है, इसलिए मैं इसको यूज ले रहा हूं। तो बताओ चलो आप बना लोगे क्या 3 4 5 के लिए? बन गया भाई? नीचे तो देखो क्रमभंग मत करना, क्रम से लिखना। यदि आप ऐसे डायरेक्ट क्रम छोड़ के लिखेंगे तो इसमें गलती हो जाती है। तो मैंने जो क्रम लिया ना ऐसे भाई, ऐसे सबसे नीचे तो पहले 5 5 लिख दो, फिर 3 4 को लिख दो, 3 4 को 2 बार लिखना, 3/4 3/4, तो ये 10 भी आपका तैयार हो जाएगा। फिर उसका उल्टा ये हो जाएगा कितना, 4/3, फिर इसका उल्टा ये यानी 5/4, और लास्ट में 5/3 ऐसे हो जाएगा, 5/3 ऐसे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, आपको आ गया। और ये आपको ज्यादा देर जरूरत नहीं है, तीसरी चौथी 5वीं क्लास के अंदर मैं इस पर्ची सिस्टम को खत्म करके इसकी जगह और एक शॉर्ट तरीका ले आऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कुछ समझाना भी तो है ना भाई। 700 साल पुराना त्रिकोणमिति है, उसको पूरे को अपन तोड़ मरोड़ करके इसका चूर्ण बना देंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम तो चाहिए ना इसमें। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी पर्ची सिस्टम को आप भूल भी जाएंगे तो आप फिर भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन एक चीज और बताओ, आप ऐसे कहोगे कि साहब ये एक ही तरीका है क्या, इससे क्वेश्चन तो ठीक ठाक तरीके से हो जाते हैं, अपन क्वेश्चन कर लेंगे है ना, लेकिन क्या एक ही तरीका है क्या? तो भाई देखो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक तरीका नहीं है। ये तरीका अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पे डिपेंड करके बनाया है। तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने वाला यदि कोई आप दूसरा भी कोई भी त्रिभुज लेते हैं ना, तो ये तरीका ऐसे की ऐसे आप उसके लिए भी लागू कर सकते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज होता है 3 4 5 होता है, एक त्रिभुज होता है 5 12 13, बाद में अपन इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो 5 12 13 होता है, इसके लिए भी आप इसको तरीके को बना करके यूज ले सकते हैं। कैसे? 5 12 13 के लिए आप ये बना देंगे क्या? बनाओ, देखें आप बताओ कैसे कैसे लिखोगे हैं? 5 12 13 के लिए बना के लिखो आप, देखें फिर अपन देखें उससे क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ 5 12 13 के लिए क्या लिखेंगे? नीचे तो क्या लिख रहे हैं आप बोलो? 13 ना। हाँ तो भाई 13 13 तो नीचे लिख दो, फिर लिख दो आप 5 12 2 बच गए तो 5 और ये 12, और फिर 5 12 को दोबारा लिख दो 5 और ये 12, फिर उल्टा कर दो 12/5, इसका उल्टा 13/12, और ऊपर वाले का उल्टा 13/5। तो ऐसे भी आप इसको यूज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन इससे होगा ना वो इससे भी हो जाएगा, और आप कोई तीसरा त्रिभुज लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन देखो एक बार चेक करके देखें अपने को किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, चौथे नंबर का क्वेश्चन ऐसे था, tan थीटा डॉट का मतलब गुणा cos थीटा, ऐसे कोई क्वेश्चन था, और इसका अपने को तरीका उत्तर निकालना है। तो अपने पास में अब 2 तरीके आ गए, इससे कर लें या फिर इससे कर लें। और ये केवल 2 ही तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, आगे अपन चर्चा करते जाएंगे क्योंकि अभी इतना लोड लेंगे नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को देखिए अपन इस पहले तरीके से करते हैं, ए से पहला जो तरीका उससे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो tan कितना भाई, उस तरीके से 3/4, और cos कितना 4/5। तो कितना उत्तर आया? 4 से 4 कट जाए तो कितना उत्तर आया? 3/5 आ गया। तो इस पहले तरीके से तो भाई 3/5 उत्तर आ रहा है। दूसरे तरीके से करो, देखिए इससे तो tan इसके अंदर कितना था 5/12, और cos कितना था भाई? तो cos था आपका 12/13। तो ये लो भाई बताओ, तो इसमें 12 से 12 कट गया, 5/13 आ गया। तो अब आप ये बताओ, इसमें 3/5 उत्तर आ रहा है, इसमें 5/13 उत्तर आ रहा है, तो अब किसको सही माने भाई? दोनों का उत्तर ही अलग अलग है, तो ये तो लफड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें 3/5 आ गया, इसमें 5/13 उत्तर आ गए, तो सही कौन सा है बोलो? किसको सही माने? इसको सही माने या इसको सही माने? सही कौन सा और गलत कौन सा है? तो आप ऐसे कहेंगे गलत कोई सा भी नहीं है, सही दोनों ही है। कैसे सही दोनों कैसे होंगे भाई? ये क्या नाटक है? तो देखो ये सही है दोनों ही, अपनी अपनी जगह पर सही है। अपनी अपनी जगह पर कैसे भाई? अपनी जगह पर इस 3/5 का मतलब है क्या? साइन है, साइन था भाई इसका मतलब अपनी जगह पर।
और इसका अपनी जगह पर क्या मतलब था 5/13 का, तो भाई 5/13 का मतलब भी क्या था, साइन ही था। तो दोनों के दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए कई सारे तरीके अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन कई सारे नहीं। अब यदि आप कहीं दो नावों में सवारी करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर किसी में भी आप सही तरीके से बैठ नहीं पाएंगे। तो आपको कोई सा भी तरीका नहीं लेना चाहिए, आपको इन दोनों में से एक चूज करना चाहिए, क्योंकि ये दो नहीं है, ये 15-20 तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको थोड़ा सा आगे और एक्सेप्ट कराऊंगा जो इससे भी सरल है, उसमें सीधा का सीधा देखते ही उत्तर आ जाता है। तो वो चीज करेंगे अपन जब करेंगे तब, लेकिन अभी आप इन दोनों में से छांट लो आपको कौन सा यूज लेना है। तो मेरे हिसाब से इसमें संख्याएं थोड़ी छोटी हैं, तो कैलकुलेशन आपके छोटे होंगे तो टाइम आपको कम लगेगा। तो मेरे को लगता है कि 3, 4, 5 को आपको यूज लेना चाहिए। लेकिन आप यूज लेंगे कैसे, पहले पर्ची बनाना तो दोबारा से सिखाओ मेरे को। तो पर्ची को ज्यादा देर याद नहीं रखना, 4वीं 5वीं क्लास तक अपने को आगा, फिर अपन सिस्टम को बदल देंगे। लेकिन फिर भी बताओ आप, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक क्या क्या था भाई, कैसे बनाओगे। क्रम को मत छोड़ना, मैंने जो काम जिस समय किया वैसे ही करना आपको। सबसे पहले तो आपको नीचे क्या लिखना है, 5, 5, ठीक है, और उसके बाद में 3, 4। तो भाई 3, 4 को ऐसे लिख देना। फिर क्या करना है, फिर 3, 4 को एक बार और लिखना है, फिर उल्टा कर देंगे 4/3, फिर इसका उल्टा 5/4, इसका उल्टा 5/3। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको इसको सिखा पाया। लेकिन अभी अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में फिर अपन अभी टीप टीप के ही करेंगे। लेकिन 5वीं 6ठी जो क्लास होगी, 6ठी क्लास या 5वीं क्लास, उसके अंदर मैं इसको रिमूव करके पर्ची सिस्टम को कैंसिल कर दूंगा। लेकिन एक चीज है, अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक और बता देता हूं, बिन के कैलकुलेशन और काम में आएगा एक त्रिकोणमिति के अंदर। वो ऐसे होगा कि जैसे मान लो आपको दो भिन्ने हैं, 5/7 प्लस 3/11 ऐसे हैं, यानी भिन्नों का जोड़ और बाकी, इससे संबंधित ये पॉइंट है, भिन्नों का जोड़ और बाकी। तो इसके बारे में आप देखना, मैं जोड़ और बाकी सिखा रहा हूं। तो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं ना, तो इसको लघुत्तम लेते हैं कितना, 11, 7, 77 ऐसे। तो देखो एक बात मैं यहां पर केवल एक ही चीज सिखा रहा हूं, पूरा जोड़ बाकी नहीं सिखाऊंगा। जोड़ बाकी में यदि कोई पर भी आप लघुत्तम लेते हैं ना भिन्नों में, तो यदि आप गुणा कर लिया, आपने क्या किया, गुणा, आपने क्या किया, लघुत्तम लेते समय गुणा कर दिया, तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा, गुणा के बाद में क्या करना है, क्रॉस गुणा। क्या मतलब यही है कि गुणा हो गया ना 11, 7, 77, तो आगे आपको क्रॉस गुणा करना है। 11, 5, 55 प्लस 7 दिया 21, 11, 5, 55 प्लस 21 ऐसे करके, तो ऐसे आपको गुणा करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि 11, 7, 77 दे दिया, फिर 77 में 7 का भाग 11 बार गया, 11 को 5 से गुणा करें तो इसमें उठा पटक ज्यादा होती है। 11 गुणा 5, 55, फिर 11 का दोबारा भाग दे रहे हैं, 7 बार गया, 7 या 21, तो उत्तर तो उतना ही आएगा, लेकिन उत्तर एक स्टेप बचा नहीं अपने को। गुणा के बाद क्या करना है, क्रॉस गुणा। जैसे देखो आप बताना, 3/8 माइनस 2/7, इसको बताओ तो कितना, 7, 8, 56 गुणा हो गया, लघुत्तम गुणा से आ गया। तो क्रॉस गुणा करो, 7 या 21 माइनस 8 दूनी 16, यानी 21 माइनस 16 कितना, 5 हो गया ना, तो 5/56 ऐसे आपका उत्तर आ जाएगा। यानी गुणा के बाद में आपको करना है क्रॉस गुणा। तो आप देखिए 13वां जो क्वेश्चन है ना, उसको आप सोल्व करके बताएं, देखिए जल्दी से इसका आपका क्या उत्तर आ रहा है, जल्दी बताओ। हाँ देखो ऐसे कर दो इसको, सेक यानी 5/4 माइनस कोस कितना, 4/5। कोस का मतलब 4/, कोसेक है ना, कोसेक का मतलब कितना, 5/, कोसेक का मतलब कितना हुआ, 5/3 माइनस 3/5। टेन का कितना मतलब भाई, 3/4 प्लस कोट का मतलब 4/3। तो इसका सॉल्यूशन बताओ। तो आप देखो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, गुणा कर दिया आपने, तो क्रॉस गुणा करो,
4 पंजे 20 गुणा हो गया ना, तो क्रॉस गुणा, 5 25 माइनस 4 चौके 16, 25 माइनस 16 यानी 9/20 गुणा, इसका बताओ, इसका हो जाएगा 15, 5 3 15 गुणा हो गया, तो क्रॉस गुणा बताओ, 5 25 माइनस 3 3 9, 25 माइनस 9 यानी 16/15। अगला बताओ, 4 3 12 लघुत्तम आ गया गुणा से, तो क्रॉस गुणा से करो, 12 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 9 प्लस 16 यानी 25/12। तो उत्तर बताओ जल्दी से कितना क्या आया। तो आप काट दो भाई, 3 से काट दो 3, या आपका 5, 5 से काटो 5, 5 से इसको काट दो, कितना हो गया, 5 चौके 20, और 3 से इसको काटो, 3 चौके 12, और 4 चौके 16 से आपका 16 कट जाएगा। तो क्या उत्तर आया भाई आपका, तो आपका उत्तर आएगा टोटल 1, ऐसे करके। तो आप यदि दूसरे तरीके से सूत्र लगा करके भी करेंगे ना, तो उत्तर आपका 1 ही आएगा। लेकिन सूत्र वाले तरीके से आप अटक भी सकते हो, आपका टाइम भी लग सकता है। इसमें आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये केवल संख्याओं का कैलकुलेशन है, तो वो थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं, आपको फिर मैं पीडीएफ पे दे दूंगा, या फिर आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। हाँ, इसको बताओ अगला, कोस माइनस साइन कितना है। तो देखो कोस माइनस साइन कितना, कोस कितना हुआ अभी 4/5 माइनस साइन कितना हुआ 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस 4/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ अभी 5, तो लघुत्तम आ गया, तो कितना लघुत्तम ऐसे कैसे आ गए, तो ऊपर वाले में से ये दोनों को उठा लो आप, कितना 4 में से 3 गया, तो 1/5 का स्क्वायर, प्लस 5 ऐसे आ गया, तो डायरेक्ट ही जोड़ लो आप, 4 3 7/5 का स्क्वायर। कितना हुआ देखो, 1/5 का स्क्वायर तो 1/25 प्लस 49/25। तो बताओ कितना क्या हुआ अभी, 25 तो ऐसे कैसे आ गया, और ऊपर कितना आया 49 रे 50/25। तो काट दो आप इसको, कितना आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 2। तो आपका उत्तर हो गया 2। कौन सा उत्तर है, से आपका उत्तर है, से। अब देखो आपको मैं एक एनसीईआरटी की रामायण बताऊं। इसमें एनसीईआरटी में आजकल तो खैर थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, लेकिन जब आप पहले हमारे टाइम में जब क्वेश्चन देखते थे ना, तो 3-4 साल पहले ऐसे करके कई सारे प्रश्नों में ऐसे लिखा हुआ था, ए बे से और ये द, ऐसे लिखा हुआ था, ए बे से द। ऑप्शन को ऐसे लिखा होता, पहला ऑप्शन ए, दूसरा बे, तीसरा से और चौथा द। तो आपने कभी सोचा कि ये क्या घोटाला है, ये क्या है, ये कौन सा वर्णमाला आ गया, ए के बाद में बैर, बे के बाद में से और से के बाद में द। तो देखो आपको आश्चर्य होगा, इन मूर्खों ने क्या कर रखा था, इन्होंने अंग्रेजी का हिंदी कर दी थी पूरी की पूरी, ए बी सी और ये डी। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, ए बे से दे। तो एनसीईआरटी ने पिछले 70 सालों में केवल ये एक ही खोज करी है, एबीसीडी को ए बे से दे करने वाली, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, गधे बैठे वहां पर बिल्कुल। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखो आप, इसका बताओ, देखो मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। 1/1 प्लस 10 का स्क्वायर यानी कितना 9/16, प्लस 1 के बटे में 1 प्लस कोट का स्क्वायर कितना भाई 16/9। तो आप सॉल्यूशन करोगे, 16 एकम 16 9 कितना, 16 एकम 16 9, 16 एकम 16 प्लस 9 यानी 25/16, और ये होगा 9 एकम 9 प्लस 16, 9 एकम 9 प्लस 16 यानी कितना 9 16 25/9। तो कितना क्या उत्तर होगा, 1/25/16 का क्या मतलब, और प्लस 1/25 प्लस बटे 9 का क्या मतलब। तो 3 मंजिला भी 9 गई, तो क्या होगा भाई अंश 16 एकम 16 बटे अंश, तो ये हो गया 16 एकम 16, हर हो गया 25, प्लस 9 एकम 9 बटे में 25 यानी कितना हो गया अभी बताओ जल्दी। 25 तो आ गया नीचे, और 16 9 25 आ गया ऊपर, तो 25 से 25 कट गया, क्या उत्तर है आपका, एक आपका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट बताओ, तो इसको पीडीएफ सेव कर दी मैंने, आपको मिल जाएगी। अगला देखो, 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 का मतलब कितना है भाई 3/4, प्लस सेक का मतलब क्या है, सेक हो गया आपका कितना 5/4। आगे 1 प्लस कोट, कोट कितना है भाई 4/3 माइनस कोसेक आपका 5/3। तो सॉल्यूशन कितना भाई लघुत्तम, तो इसमें 4 ही आ गया इस तरीके से। तो क्रॉस गुणा कर देंगे कितना 4 एकम 4 प्लस 3 प्लस 5 गुणा कितना
3 लघुत्तम आ गया, 3 एकम 3 प्लस 4 माइनस 5, तो कितना हो गया भाई इसका देखो आप कितना हो गया, 4 3 7 और 5 12/4, और ये कितना हो 4 3 7 में से 5 गया तो 2/3, तो भाई 12/, इसको बताओ कितना क्या उत्तरों का गुणा है ना, तो 4 3 12 से 12 घट गया तो उत्तर क्या है आपका उत्तर आ गया 2। तो इस तरीके से पहली क्लास अपनी कंप्लीट होगी, लेकिन मैं आपको एक जोक सुना देता हूं, उसके बाद में अपन कंप्लीट करेंगे। आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाना चाहिए वापस से, ठीक है। एक बार पप्पू का जो पिताजी था ना, उसने पप्पू को डांट दिया। पप्पू जो था वो 8वीं में 8 बार फेल हो गया, तो उसका जो पिताजी था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको डांट दिया। बोले हरामखोर, मेरा पूरा का पूरा नाम खराब कर दिया तूने, 8वीं में 8 बार फेल हो गया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो उन्होंने उसको दम खा दिया। बोले हरामखोर, यदि इस बार फेल हो गया ना तू मेरे को बाप मत बोलना। तो ऐसे करके उसको डांट दिया पप्पू के पिताजी ने कि यदि एक बार और फेल हो गया ना तो मेरे को बाप मत बोलना बोले तू। तो ऐसे कह करके, और पप्पू के पिताजी तो इस बात को भूल गए काफी दिनों बाद में, और पप्पू इस बात को भूला नहीं, पप्पू को ये बात याद थी। अब अचानक से क्या हुआ कि एक दिन काफी दिनों के बाद में पप्पू के पिताजी जैसे ही घर पे आए तो पप्पू थोड़ा उदास उदास बैठा था। तो पप्पू के पिताजी बोले, अरे बोले पप्पू बेटा क्या बात हुई? तो पप्पू और गुस्से में से लाल हो गया तन के। अरे बोले बेटा पप्पू क्या बात हुई? तो फिर पप्पू फिर नहीं बोला, ऐसे गुस्सा हो रहा था बहुत ज्यादा। अरे बोले बेटा पप्पू क्या बात हुई, कैसे गुस्से में बैठा है? तो पप्पू का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और पप्पू बोला, बोले साले मदनलाल, तूने बाप कहलाने का हक खो दिया है। तो चलो पहली क्लास अपनी कंप्लीट, अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।